अगला प्रश्न है, कहता है सही कथन है। क्या है सही कथन? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। तो 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो ये सारे जो है सही कथन है। अगला है कि 1843 एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया। ठीक है, 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया किसे? गुलामी को, दास्ता को। तो दास्ता को जो है गैर कानूनी बना दिया गया। ठीक है, 1873 के एक्ट 5 के अनुसार, 1843 के एक्ट 5 के अनुसार जो है गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। आगे 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो वो था केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, कहता है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। तो किस एक्ट के तहत? 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ठीक है, तो 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे और ये एक समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित कौन है? ये है B.M. मालाबारी। कौन है ये? B.M. मालाबारी। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। कब? 14 वर्ष और 18 वर्ष। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी, लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। आगे प्रश्न है, कहता है शारदा एक्ट जो है ये संबंधित था किससे? तो शारदा एक्ट जो संबंधित था ये था बाल विवाह प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम H.P. ब्लावेट्स्की ने। तो मैडम H.P. ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। अगला सवाल है कि सही सुमेलित क्या है? तो राजा राम मोहन राय जो संबंधित है ब्रह्मा समाज से, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये संबंधित है आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद जो है ये संबंधित है रामकृष्ण मिशन से, और महादेव गोविंद रानडे ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। तो राजा राम मोहन ब्रह्म समाज से संबंधित है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है, और महादेव गोविंद रानडे ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। अगला जो ये सही सुमेलित है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है एनी बेसेंट से। प्रार्थना समाज किससे कनेक्टेड है? डॉक्टर आत्माराम पांडुराम से। आत्मीय समाज किससे कनेक्टेड है? तो आत्मीय सभा किससे कनेक्टेड है? राजा राम मोहन राय से। भारतीय ब्रह्म समाज किससे कनेक्टेड है? तो ये है केशव चंद्र सेन से। राधा स्वामी सत्संग किससे कनेक्टेड है? ये तुलसीराम से। आगे तो दूसरा सूची ब्रह्म समाज है ये किससे संबंधित है? कलकत्ता से। मानव धर्म सभा किससे संबंधित है? सूरत से। आर्य समाज किससे संबंधित है? बंबई से। और नजवा उल उलमा जो है ये लखनऊ से संबंधित है। अगला सवाल है सही सुमेलित है। सत्य शोधक समाज जो ये ज्योतिबा फूले से संबंधित है। सत्य शोधक जो समाज है ये किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले से। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल ये सर सैयद अहमद खान ठीक है से संबंधित है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ ठीक है ये किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। तत्व बोधनी सभा ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। तो तत्व बोधनी सभा जो ये किससे कनेक्टेड है? ये देवेंद्र नाथ टैगोर से।
अगला सवाल है कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले से। अगला सवाल है कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है, तो MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी जो है अय्यर, ये प्रख्यात सदस्य थे किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला सवाल है, बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंद राय पाटिल। कौन था? मुकुंद राय पाटिल। नडारो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? तो तिरुनेलवेली में। तो नडारा द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेलवेली में। कहाँ हुए थे? तिरुनेलवेली में। कहता है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है, कहा था बाल गंगाधर तिलक। क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अगला सही सुमेलित है सूची 1, सूची 2। अगला प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय जो है, ठीक है, ये क्या कहता है? यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती जो है हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। तो दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान जो है ये वेदों से संस्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस जो है इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचाने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचाने के कई मार्ग हो सकते हैं। अगला है कि समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं वो है दयानंद सरस्वती। वो कौन है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। अगला कहता है कि सही कथन है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न है भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता थी। आगे है कि सही कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। तो दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद।